ये देखें, मैं आपको चेक कराती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट और कितने मज़े के बने हैं। ये देखें, आप इन्हें अंदर से भी देख सकते हैं, बिल्कुल इनमें गुठली नहीं है और ये बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़े। मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज सनाज़ मेन्यू में मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दूध का ख़राब हो जाना एक ऐसा सदमा है जो कि हर औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उन औरतों के लिए जो कि मेरी तरह ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती, उनके लिए ये रेसिपी एक खुशखबरी है। ट्राई करें, आप इसे खाएंगी तो आप अपना दूध ख़राब होने का सदमा जो है वो भूल जाएंगी। तो आज हम ख़राब दूध से बहुत ही मज़ेदार गुलाब जामुन बना रहे हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत ही आसान रेसिपी है। मेरे साथ भी हुआ, तकरीबन 1.5 किलो दूध था जिसे मैं बॉयल करना भूल गई, फ्रिज में वैसे ही पड़ा रहा। जब बॉयल किया तो पानी अलग हो गया और फुटकरी उसकी अलग हो गई। तो वो जो फुटकरी थी वो मैंने ऐसे छाननी में निकाल के छलनी में रख दी है। इसका पानी अच्छी तरह से जो है निकल चुका है और ये ड्राई हो चुकी है। ठीक है, इसमें इस वक्त बिल्कुल पानी नहीं है। आपने एक मलमल के कपड़े में डाल के इसको थोड़ी देर लटका देना है ताकि बिल्कुल इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। ये इस वक्त बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। तकरीबन 1.5 किलो दूध की ये है और साथ मैंने 1 गिलास ये वाला पानी का लिया है और यही गिलास मैंने चीनी का लिया है। जितना पानी उतनी ही हमने चीनी ली है। 4-5 इलायची के दाने हैं। तो 2 चुटकी मैंने मीठा सोडा लिया है और ये थोड़ा सा मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मैदा लिया है, लेकिन ये मैं सारा ऐड नहीं करूँगी। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें डाल के इसको मसलूँगी। इसका उस वक्त तक मैंने मैदा डाल के इसको मसलते रहना जब तक ये बिल्कुल ड्राई अच्छी सी डो नहीं तैयार हो जाती, स्मूथ सी। सबसे पहले हम शीरा बनने रख देते हैं। एक पैन में ये चीनी और पानी और इलायचियाँ, ये तीनों चीज़ें हम डाल के एक पैन में पकने रख देते हैं। फिर हम इसकी डो तैयार करेंगे। पानी, इलायची और चीनी मैंने पैन में डाल के चूल्हे पे रख दिया है। फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखा है। तो उस वक्त तक हमने इसको चम्मच चलाते हुए मिक्स करना है, पकाना है जब तक कि इसमें चीनी अच्छी तरह मेल्ट नहीं हो जाती। और मेल्ट होने के बाद बस एक उबाल आएगा और हम चूल्हा बंद कर देखें। हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है और ये देखें इस तरह पक भी रही है। तो अब बस हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं और अब हम डो तैयार करते हैं। व्यूअर्स, अब हमने ये दूध का जो छान है ये ले लिया हुआ है और इसमें मैं ये मीठा सोडा ऐड कर रही हूँ। हम इसमें 1-1 टेबलस्पून डाल के मैदा ऐड करेंगे और हम इसको ऐसे मिक्स करेंगे। मसल के इसको हमने मिक्स करना है। किसी बड़ी ट्रे में इसको डाल लें, नहीं तो अगर ट्रे में मुश्किल हो रही है तो इसको काउंटर पे ही शिफ्ट कर लें, उससे ये आसानी से हो। बड़ी ट्रे में शिफ्ट कर लिया है ताकि ये साइडों पे गिरे ना और हमारा हाथ रुके ना। इस तरह आपने इसको मसल के इसकी डो तैयार करनी है। ये मैदे की कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है कि आपने इतना ही मैदा डालना है, इससे कम ज़्यादा नहीं डाल सकते। आपने डालते रहना है जब तक कि आपके इस मिक्सचर का जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता और अच्छी सी डो नहीं तैयार हो जाती। तब तक आपने इसको मसल के गूंथते रहना है। वैसे ये देखें हमारी डो काफ़ी हद तक स्मूथ हो चुकी है। इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट तक मुसलसल मसला है और तकरीबन इसमें 4 टेबलस्पून मैदा जा चुका है। तो अब ये स्मूथ सा हमारा पेस्ट तैयार हो गया। बहुत स्टिकी होता है, ये देखें चिपक रहा है। आपने ये नहीं करना कि जिस तरह पिज़्ज़ा की डो होती है कि जब सब कुछ छोड़ दे, बर्तन को छोड़े तो तब तक मसलना। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है। इसकी डो बस मुलायम हमने करनी है। ठीक है, अब हम हाथ धो लेते हैं और फिर हम इसके छोटे छोटे बॉल्स तैयार करें। देखें, अब मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, हाथों को ग्रीस करेंगे थोड़ा सा और छोटे छोटे हम इसके बॉल्स तैयार करेंगे। बॉल्स आपने इस तरह तैयार करने हैं कि इन पे बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए। जहाँ पे क्रैक होगा वहीं से हमारा जो गुलाब जामुन है वो फट जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, बस तब तक आपने इसको ऐसे रोल करते जाना है हाथों पे जब तक इसका तमाम क्रैक नहीं ख़त्म हो जाते। ठीक है, ये हो गया। अब हम ऐसे रखते जाएंगे।
हमने इन्हें गुलाब जामुन को शेप दे ली है। कुछ को मैंने इस तरह ओवल शेप में बनाया है, कुछ को राउंड में बनाया है। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। ऑयल को गरम कर लिया है हमने, बहुत ज़्यादा इसको गरम नहीं किया है। तो अब हम इसमें थोड़े थोड़े करके गुलाब जामुन ऐड करते हैं। ऐसे आपने थोड़े थोड़े करके ऐड करने हैं इसमें। व्यूअर्स ये देखें, मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको फ्राई होने के लिए रखा है। ये हल्का हल्का सा इनका कलर आना शुरू हो गया है। थोड़ा सा अभी पहले हम इनको इस तरह हिलाएंगे। कोशिश करेंगे कि चम्मच थोड़ी देर हम इसमें ना लगाएं। इसको इस तरह हिला के घुमाने की कोशिश करेंगे ताकि इनकी साइड खुद ही चेंज हो जाए, क्योंकि इस वक्त ये बहुत नाजुक हैं। हम चम्मच लगाएंगे तो ये टूट जाएंगे, क्रैक भी हो सकते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने फ्राई करना है। क्या व्यूअर्स, अब ये सेट हो चुके हैं। अब हम इनमें चम्मच चला चला के इनको फ्राई करेंगे ताकि इनका कलर हर साइड से एक जैसा आए। व्यूअर्स, गुलाब जामुन हमारे तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम शीरे के नीचे फ्लेम ऑन कर देते हैं ताकि वो गर्म हो जाए। व्यूअर्स, मुझे गुलाब जामुन का जितना कलर चाहिए ये वैसा कलर हो गया है। अब मैं इनको निकाल लूँगी। इस तरह आपने किसी छन्नी में निकालना है ताकि इनका ऑयल अच्छी तरह स्ट्रेन हो जाए। देखें, ऑयल अच्छी तरह इसका निकल चुका है। अब मैं इसको डायरेक्ट इधर शीरे में डाल देती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, हमारे गुलाब जामुन इधर शीरे में पक रहे हैं। 1 से 2 मिनट तक हमने इसको सिर्फ पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना वरना ये खुल भी सकते हैं। बस अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं। टोटल 1 मिनट मैंने इसे पकाया है। अब इसको हम कवर कर देंगे और अब इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे हमने इसी तरह शीरे में पड़े रहने देना है, कवर रहने देना है। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएंगे फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। अभी आपने इनको छेड़ना नहीं है। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह हमारे इतने प्यारे से गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं। इनको आप देख सकते हैं कि ये कितने परफेक्ट तैयार हुए हैं। इनको अब हम किसी भी नट से जो भी आपको पसंद हो उससे गार्निश कर लें। मैं ये बादाम डाल रही हूँ इसके ऊपर। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।